बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नफ़ीर। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नफ़ीर रिपोर्ट्स। दोस्तों, मीर रज़ा केस के हवाले से कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जो आप लोगों ने देखी हैं। उसके ऊपर थोड़ा तज्ज़िया दूंगा। रिपोर्ट्स क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, आप लोगों को सब पता है। साथ ही साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जिस तरीके से बात की है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ ज़ियाउल हक की पैदावार वाला जो है ना, उसका भी जो है वो क्लियर हो चुका है, मामला क्या है, तो वो भी थोड़े बहुत आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, मीर रज़ा के हवाले से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आ रही हैं, और बाबर सलीम ज़ाहिर है के नंबर वन हमारे जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, क्राइम को कवर करते हैं ज़्यादातर और उसका मतलब क्राइम के हवाले से रिपोर्टिंग्स करते हैं। साथ में जो शाहजेब खानज़ादा साहब हैं वो भी अपने तौर पे बहुत इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और जिसमें कहा जा रहा है कि ये दो हीरो हैं जिन्होंने इस केस को जो है वो बहुत सारा जो है वो एक्सपोज किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपोज की हैं। साथ ही साथ आपका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठ के मैं काफ़ी सारी बातें कर रहा हूँ। तो आज की फाइंडिंग्स क्या है? आज की फाइंडिंग्स जो है उसमें जिस तरीके से पता चला कि पुलिस की जो है वो वीडियो भी आ जाती है कि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, लाश फेंकने से पहले की बात है, और वो वहाँ पर मौजूद थी और इतनी देर क्या कर रही थी, 2-2.5 घंटे वो वहाँ रुके रहे। कोई गाड़ियाँ, दो गाड़ी जिनका बार बार बताया जा रहा था, मोटरसाइकिल सवार एक उस तरफ एक इस तरफ खड़ा हुआ था, वो उनके ऊपर भी काफ़ी नज़र रखी गई। रिक्शा है उसको भी देखा गया। मतलब ये सारी कहानी क्या है, इसके ऊपर भी तशवीश हो रही है, क्योंकि पूरी जो एक्चुअल जो फुटेज है ज़ाहिर है वो तो नहीं आ सकी जिस तरीके से आनी चाहिए। लेकिन क्या करें कि क्वालिटी हमारे यहाँ इतनी ख़ास इस्तेमाल नहीं की जाती है कि कोई आए जाए बस वो पता भी ना चले। तो बड़ी मुश्किल से उसमें काफ़ी लोगों को चहल पहल करते हुए भी देखा गया, सब कुछ हुआ है। लेकिन मामलात क्या हैं असल में, क्यों नहीं? अल्ताफ़ हुसैन साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि यार देखो सब चीज़ें वो जो है उस बच्चे की, कि वो उसको सबको बोल के गया कि मतलब उसने मतलब घर पे नहीं बताया ये चीज़ें, लेकिन मोबाइल फेंक के गया, सारे क्लूज देता गया। वो किसी से उसका राब्ता था, आई फ़ोन के जो अपना मैसेंजर है उससे बातें हो रही थी, लोकेशन से ट्रैक की। वो पुलिस क्यों उसको एक्सपोज नहीं करने दे रही है? वो सारे सवालात जो हैं इसका यकीनन जो है वो जवाब पुलिस खुद ही दे सकती है कि आखिर कौन है ऐसा जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और आपको पता है साथ में हम लोगों को ज़ाहिर है कि इतना तो कम से कम पता है कि अगर ये कोई और होता तो अभी तक शायद मामला जो है वो सब टल भी चुका होता, या शायद जो है वो मुजरिम हाथ बांध के सामने खड़े होते। यकीनन कोई ऐसी पावरफुल शख्सियत है कि जिसको पकड़ते हुए जो है पुलिस को बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है इस केस को लंबा करो ताकि आवाम थक जाए और थक के खुद ही घर चली जाए, कि आखिरकार जैसे दुआ ज़ारा केस में हुआ था उसी तरीके से जो है वो ये काम भी हो जाए कि दुआ ज़ारा बज़ाहिर तो आज़ाद हो गई, अपने पेरेंट्स के पास है सब कुछ, वो पढ़ाई शढ़ाई भी कर रही है, मेडल्स भी ले रही है, बहुत अच्छे व्लॉगिंग भी कर रही है। लेकिन मामलात ये हैं कि अभी तक जो है अदालत ने बाप को परमानेंट कस्टडी नहीं दी है। ये बड़ा सवालिया निशान है। उसी तरीके से इस केस को भी लटका दो कि थक हार के लोग कहें हाँ भाई आज क्या हुआ, नहीं हुआ, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जो है पता चले कि कुछ नहीं हुआ है। तो वो कौन लोग हैं जिनको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं? क्यों नहीं वो पुरानी मतलब जो पहले की वीडियोस हैं, मीर रज़ा वहां पर पहुंचा, उसके बाद किधर गया, वहां की सीसीटीवी कहाँ है, उसके पीछे जो लोग आए गए वो सब वो लोग कहाँ पर हैं? चंद सेकंड्स की, चंद मिनट्स की जो है वीडियो वो शेयर की जा रही है, उसके अलावा क्या है, क्यों है? तो उसके ऊपर भी बात की गई। यहाँ पर भी बात की गई कि भाई अल्ताफ हुसैन साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो जो गेस्ट हाउस है, जाली गेस्ट हाउस या अनऑथराइज्ड गेस्ट हाउस है, उसके जो मालिकान हैं उनको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया? बस ये बता दिया हाँ ये फ्लॉट हो, वो ये तो फलानी खाला का है। अच्छा कौन? अच्छी खाला का है ये? अच्छा चलो ठीक है भाई, अच्छा वो है उनके मियाँ के नाम पर है, बस खत्म। वो कहाँ है? वो तो बाहर होते हैं। तो ये किसके हवाले किया हुआ है? तो किराए पे दिया हुआ है। किराएदार कौन है? वो क्या कर रहा था यहाँ पर, तेरे से क्या करता था, क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो सवालिया निशान के तौर पे ही नजर आ रही हैं। उसमें कोई अभी तक अपग्रेड नहीं है। यहाँ तक कि जो भी फोरेंसिक वगैरह है वो यहाँ पर सिंध में जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो रहे। अलबत्ता वो जाके पंजाब में होते हैं। पंजाब में इतना आईफोन को बार बार लॉक अनलॉक करने की घटिया तरीके से कोशिश की गई है कि वो अनलॉक नहीं हो रहा। तो इसलिए पंजाब गया, पंजाब में जाके अब ये कि उसको जल्द अज जल्द आईफोन के कंपनी से रब्ता किया जाए तो फिर वहीं से जाके ये अनलॉक हो सकता है कि फ़ोन वहाँ पर भेजा जाए, वहाँ से फ्रांसिक हो, ये इतना बड़ा जो है वो मामला हो। ठीक है। अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ में ये के सामने आ रही हैं कि कोई शायद पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई बंदा है
जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसको बचाने की कोशिश करें, या साहब लोगों का कोई बंदा, क्योंकि ये अगर यही काम मुत्तहदा के दौर में हुआ होता या जमात इस्लामी के दौर में हुआ होता या उनके हल्के में भी हुआ होता तो मेरा ख्याल में काफ़ी सारे जो है वो अभी तक लोग उठ के खड़े हो चुके होते। ये आप देखिए पीपल्स पार्टी के भी लोग आए, ज़िया लंजार आए, वो क्या कहते हैं जो हमारे मेयर साहब हैं जो ज़बरदस्ती के वो आए, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने कि किस तरीके से वो लोग आए, बस अपना मुंह दिखाए चले गए। बाकी एमकेएम कोशिश कर रही है अपना जो नंबर गेन करने की, साथ में जो, क्योंकि अब तो उनको पता चल गया कि अल्ताफ हुसैन वाले वहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ पर जो वो एहतजाज कर रहे हैं, तो ये भी वहाँ पर पहुँच गए। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग उन लोगों को पता चल जाए कि भाई वालों ने भेजे तो फिर ये लोग भी जाके खड़े हो, नहीं नहीं ये तो हमारे ये करना शुरू कर दे, पता नहीं वॉट एवर। अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर एक एलिगेशन है, बल्कि एक नहीं कई हज़ार एलिगेशन हैं जो कि आज तक साबित नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि भाई मेरे ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं जो है वो ज़िया-उल-हक की पैदावार हूँ, या मेरी जो पार्टी है ज़िया-उल-हक की पैदावार है, हालांकि उसी के दौर में 3 दफ़ा जेल हो चुकी, और उसी दौरान कैद जो है वो ये सानिया कस्बा अलीगढ़ हुआ था, जिसका जो है कस्बा कॉलोनी वाला जो आप लोग मामला कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पता चला था कि ये अगवानियों को घुसेड़ा गया था, जिसमें आपके भाई ने भी इन्वेस्टिगेशन एक रिपोर्ट बना के इसी चैनल पर डाली हुई है कि वो अगवानियों को घुसेड़ा गया, अगवानियों को बाकायदा तौर पर ला के यहाँ पर फसाद कराया गया, पठानों को इस्तेमाल किया गया, और चंद जो पठान थे वो उसमें मिलकर उन्होंने माजरों का कत्लेआम किया, जिसमें कई लोग जो है वो जिंदा उनको जो है वो गाजर मूली की तरह काटा गया। फिर ये सारा मामला, फिर जेल के अंदर से ऑर्डर्स जारी हुए, ऐलानात हुए कि भाई ये एक साजिश है, सबको माना जाए। एएनपी के जो उस वक्त उनके साथ अल्ताफ हुसैन के साथ कैद थे, उन्होंने भी इस चीज़ को जो वो तायद की। खत लेके कोई गया यहाँ से, डॉक्टर इमरान फारूक वहाँ जाते केपीके में, वहाँ जाके वो खत पकड़ाते हैं, वो कहते हो अब वो उनके आंसू जारी होते, वो कहते हैं हाँ भाई सही है, मैं भी ऐलान करता हूँ, आप भी ऐलान कर दें, ये मामला ख़त्म हो। तो ये इसी तरीके से जो है वो नफरतें फैलाई गई, आज भी इसी तरीके से नफरतें फैलाई जा रही हैं। और जब ये एमकेएम नहीं थी तब भी पख्तून महाजिर फसादात हुए थे जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कराए थे, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब ज़ाहिर है कि जब से वो उसने पाकिस्तान पर कदम रखा था, दहशतगर्दी के अलावा कोई पाकिस्तान को और कुछ नहीं मिला, तबाही के अलावा और कुछ नहीं मिला। एक अयूब खान और एक जुल्फ़कार अली भुट्टो, तबाही के जो मेन जड़ें हैं वो ये दोनों थी, जिनका दिया हुआ लिटरेचर आज तक चल रहा है। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी मैंने कहा था कि भाई ये देख लें ये मामला चल रहे हैं। अब आप लोग खुद बताइए कि पख्तून खुद उठ के बता रहे हैं कि किस तरीके से ये साजिश हुई थी। अल्ताफ हुसैन साहब के ब्रॉड पे एक पख्तून भाई ने ये बात आश्कार की, पश्तो में उन्होंने बताया कि ये सारी जो है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी कि महाजिरों को जो है वो ख़त्म किया जाए, वरना ये अपना क्लेम करेंगे यहाँ पर। अगर ये जिस तरीके से बात करते हैं, मतरूका सिंध की बात करते हैं या मतरूका ज़मीनों की बात करते हैं, तो उसका कानून चला था इवैक्यूएट प्रॉपर्टी के नाम से, जो जिसपे हुआ तो था, कानूनी कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसमें सबको जो है प्लॉट्स वगैरह या उनके जो क्लेम्स थे वो नहीं दिए गए थे, जो कि आज तक नहीं दिए गए हैं। और उसके ऊपर जो है वो फिर काबिज होकर खुद ही बैठ गए, और आज तक उसका जो है वो अगर कोई बात करते तो उसको कहते हैं समंदर में फेंक दो, दरिया में फेंक दो, भारत में फेंक दो, ये सब मामलात होते हैं। जबकि खुद ही आप देखें, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ लेकर आया हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो मतलब मुबशिर फारूकी साहब का व्लॉग शेयर किया था आप लोगों से, उसमें उन्होंने बताया था कि ये अफगानिस्तान, इंडिया में 2 कैंप्स, लीबिया और क्या कहते हैं सीरिया में जो है वहाँ पर इन 2 कैंप्स लगे, मतलब इन जगहों पे कैंप्स लगे थे। वहाँ से इनकी जो है वो ट्रेनिंग हुई थी, पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए थे और यहाँ आके उन्होंने वो सारी दहशतगर्दियाँ मचाई थी, जो कि बाद में बेनज़ीर के दोनों भाइयों ने जो है वो उसमें ये सारे कारनामे उन्हीं के थे। जिसके बाद जब इनकी कुछ आपस में नहीं बनी तो मतलब पुलिस से और इदारों से, तो उन्होंने इनको ठोक दिया। ऐसी बातें सुनने में आती है, लेकिन ये कि वही दहशतगर्दी का सिलसिला, वही तसलसल और वही दहशतगर्दी, वरना अगवानियों का क्या काम पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरीके से सर चढ़ के मतलब असर उठा सकें। जबकि अल्ताफ हुसैन साहब का दौर था, अगवानियों की हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में या जहाँ जहाँ आपके चाहने वाले थे, आपकी हुकूमत थी, वहाँ पर कभी कोई आवाज़ उठाता, कोई नाम लेता कि हाँ भाई ये कहाँ है महाजिर, कहाँ है सिंधी, तो कभी ये सब हुआ नहीं। लेकिन जो कोई भी हुआ, सारे झूठे वो थे, प्रोपेगेंडे थे, जिसको अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने ब्रॉड में यानी कि 451 ब्रॉड में ये सारा का सारा एक्सपोज किया है। और आप लोग खुद जाके टिकटॉक पे और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, अल्ताफ हुसैन ऑफिशियल्स उस पर टिकटॉक पे, और रेवलेशन विद अल्ताफ हुसैन, सॉरी मैंने लास्ट टाइम गलत नाम ले लिया था, रेवलेशन विद अल्ताफ हुसैन यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।